हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन शिंदे और आप देख रहे हैं रोशन शिंदे फिटनेस एंड मोटिवेशन। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर तथा माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजीत देशमुख सर। आजकल वो हजारों नौजवानों को इंस्पायर करते आ रहे हैं। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए मुलाकात करते हैं इंद्रजीत देशमुख सर जी से। सर, हमारे देश का युवक कैसा होना चाहिए? उनके पास ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो देश और समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके? एक तो उसने अपने खुद को जानना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरे निसर्ग ने मेरे में क्या संपत्ति दी है, मैं कौन हूं। यानी कि मैं साहित्यिक हूं, मैं अभिनेता हूं, मैं कलाकार हूं, मैं ऑफिसर हूं। मेरी क्वालिटीज कौन से, मेरा मटेरियल कौन सा है, जो मुझे निसर्ग ने बख्श दिया है, वो मेरा मटेरियल कौन सा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं उत्कृष्ट अभिनेता हूं, उसमें मुझे आनंद मिलता है, तो वही मेरे लिए सत्य है। यानी पहले उसने अपने स्व को जानना चाहिए, मैं कौन हूं, मुझे क्या। और दूसरी बात यह है कि मैं किस लिए, मेरा जन्म किस लिए मैं व्यतीत करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी की वजह कौन सी है, मेरी जिंदगी की गुणवत्ता बड़ी रहनी चाहिए, होनी चाहिए, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। यह जिस युवा के मन में है, जिसके दिल में हजारों लोगों का कल्याण करने की इच्छा है। हमारे महाराष्ट्र में एक संत है जिनका नाम है कि उनका एक बहुत बड़ा सेंटेंस है कि युवा कैसा होना चाहिए। वो तो बोलते हैं, अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरणे तिन्ही लोक। मी माझ्या आयुष्यामध्ये मैं अपनी जिंदगी में ऐसे जीऊंगा कि लाखों लोगों का मैं कल्याण करूंगा। जितना भी सामर्थ्य मुझ में है, जितनी भी ताकत मुझ में है, उसी से अनेक लोगों का मैं कल्याण करूंगा। ऐसी इच्छा जिस युवा में है, वो युवा इस देश के लिए नाज है, हो सकता है। सर, कभी कभी हमारी लाइफ में संकट आता है, तो हम उस समय हम हमारी लाइफ से एक कदम पीछे हट जाते हैं, तो और कई बार हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उस समय हम आपको मोटिवेट कैसे रखें? एक तो बात ऐसी कही गई है कि तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई दुखी नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई सुखी नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर। आप ही आपके अस्तित्व के जवाबदार है। ये जिम्मेवारी आप ही अपने कंधे पर लेनी चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ही खुद को बुलंद कर सकता हूं, एक कॉन्फिडेंस हो गया, तो डिप्रेशन की कोई बात नहीं। मगर अगर दिल छोटा हो गया, दिल कोमल हो गया, तो ये हो सकता है। मगर उसके बाद भी कोई अच्छा सा चरित्र पढ़ने के बाद, कि जिन्होंने कुछ नहीं होते हुए भी अपनी जिंदगी पाली है, अपना सक्सेस पाया है, उनके चरित्र पढ़कर, अपने इर्द गिर्द कई लोग हैं सब कुछ हारने के बाद भी जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी में अपनी चोटी पर चले गए हैं। उन्हें देखकर, अपनी खुद को इंट्रोस्पेक्शन करके, खुद का शॉर्ट एनालिसिस करके, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है और मेरे थ्रेट्स क्या है, इसके ऊपर काम करते करते अपनी जिंदगी संवारनी चाहिए। एक बात सच्ची है कि जिंदगी बड़ी अनमोल है, फिर से नहीं आती। और जिंदगी का वक्त भी ऐसा है, चला गया तो चला गया, फिर से नहीं आता। सबसे अनमोल चीज इस दुनिया में मानव के लिए कौन सी है, तो उसका वक्त है। पराक्रम का वक्त होता है 25 साल से पहले। अगर पराक्रम के वक्त में हमारा मन दूसरी तरफ भटक गया, तो हम पराक्रम नहीं कर सकते। इसको भटकाने न दे, इसको जगह पर लाए और सही दिशा में अपनी एम पर ये चलता रहे, ऐसी सीख अपने मन को देनी चाहिए और उसी मार्ग पर चलना है। सर, अच्छा ऑफिसर बनने के लिए किन किन शस्त्रों की जरूरत पड़ती है, जो हम हमारी लाइफ में वो शस्त्र लेके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? पहले तो उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस पद पर मैं काम कर रहा हूं
मैं अच्छी तरह से संभाल लूंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इस कॉन्फिडेंस आने के लिए उसको ज्ञान होना चाहिए। जिस पद पर वो काम करता है उस पद का सभी ज्ञान, उसके जीआर, उसका एक्ट, उसके रूल्स, जो कुछ भी है उसका प्रगाढ़ ज्ञान होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पब्लिक सर्वेंट करके काम करते हैं तो हमारा ताल्लुकात सामान्य लोगों से होता है, कॉमन मैन से होता है। उनके बड़े दुख होते हैं और जब वो आपके सामने आते हैं तो आपका संवाद, आपकी कम्युनिकेशन विन विन सिचुएशन में खत्म होनी चाहिए। आई एम ओके, यू आर ओके, इस सिचुएशन में होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो गई तो उसकी हालात पर हम कैसे काम करेंगे। तो दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल, ज्ञान स्किल, और तीसरी बात है एटीट्यूड। एटीट्यूड तो तब आता है कि मैं जिस पद पर हूं उस पद का मैं इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं। मेरे पद के कारण मैं जहां बैठा हूं, जिस अधिकार के पद पर बैठा हूं, उस अधिकार के पद पर बैठे हुए मैं किन लोगों का कल्याण कर सकता हूं, किन लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं, किन लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकता हूं, ये सब कुछ मैं करूंगा। ये ध्यास और ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड हो तो अपने पद पर वो सही काम कर सकता है और यश भी पा सकता है। सर धन्यवाद, आपने आपका अनमोल समय हमें धन्यवाद देकर प्रेरित किया, और आप भी अच्छा कार्य जो कर रहे हैं बाकी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसी सेलिब्रिटीज और अच्छी पर्सनालिटीज के साथ फिटनेस और मोटिवेशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहे और आप भी आसपास के लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।